अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स की काउंटडाउन बुक 6 का यूनिट 3 देखने जा रहे हैं और यूनिट 3 की हम वहाँ तक अंडरस्टैंडिंग लेंगे जहाँ तक एक्सरसाइज 3A के लिए ज़रूरी है और फिर एक्सरसाइज 3A सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर है जी फैक्टर्स और मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स आपको याद है क्या होते हैं? जल्दी से मैं इसका एक रिकैप कर देता हूँ फैक्टर्स और मल्टीपल्स का। तो फैक्टर्स क्या होते हैं ये तो आपने बुक 4 में ही पढ़ा, बुक 5 में ही पढ़ा, बुक 6 तक पहुंच गई ये बात, तो इसका मतलब अब तो काफ़ी आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि फैक्टर्स क्या होते हैं। कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 12 है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ये किन किन नंबर्स के टेबल में आता है। यानी एक्चुअली क्या देखा जाता है कि कौन कौन से नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करके 12 बना सकते हैं। तो हमें पता है कि 1 और 12 है ना। हमें पता है कि 2 और 6 है। हमें पता है कि 3 और 4 है ना। ये सारे नंबर्स हैं जो मिलके 12 बना सकते हैं। वो नंबर्स जो मल्टीप्लाई होकर 12 बना सकते हैं वो 12 के फैक्टर्स कहलाते हैं, है ना भाई। फिर इनमें से हाईएस्ट फैक्टर, फिर हम कॉमन फैक्टर निकालते थे, जैसे 12 का और 16 का फैक्टर्स निकाले हमने। तो 16 का हमने देखा 1 और 16 है, फिर 2 और 8 है, फिर 4 और 4 है। तो हमने देखा कि इनके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से निकल रहे हैं। 2 निकला, 4 निकला। तो इनमें से 2 और 4 कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा था? 4 था। तो ये तो एक सीक्वेंशियल तरीका था फैक्टर्स निकालने का। लेकिन हमने फिर बाद में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बहुत से सिंप्लीफाइड तरीके, बहुत से शॉर्टकट्स देखे थे, जिनके अंदर के आपका वो भी आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आता है। ठीक है ना। तो वो क्या था, एक नज़र जल्दी से देख लेते हैं कि जी हमने देखा था कि अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए 12 और 16 का, तो उसको निकालने का एक तरीका ये भी है कि आप 12 को और 16 को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करें। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये हो गया 12 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, और 16 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जो कॉमन हुए वो हमने एक जगह लिख लिए, 2 इंटू 2 उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 4। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब इसमें आप गौर करें, इसमें फैक्टर्स नहीं निकले, ये जो निकले ना ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स नहीं है एक्चुअली 12 और 16 के। ये सिर्फ एक तरीका है डायरेक्ट HCF तक पहुंचने का। ठीक है, तो HCF तक डायरेक्ट पहुंचने के लिए हमने ये मेथड भी सीख लिया था। और भी कुछ चीज़ें सीखी थी, अगर आपको याद हो तो हमने डिवीजन मेथड भी सीखा था, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सीखा था, बहुत सारे तरीके सीखे थे। लेकिन बाहर फैक्टर्स भी क्लियर हो गया, HCF भी क्लियर हो गया। इसी तरह से मल्टीपल्स क्या थे, अगर आपको याद हो तो। मल्टीपल्स क्या थे जी? मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जिन जो यानी जैसे अगर मैं कहूँ कि 16 के मल्टीपल्स निकालें तो 16 का टेबल पढ़ लें आप। 16 को मुख्तलिफ नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो उसके मल्टीपल्स आ जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप ये देखिए कि 2 के मल्टीपल्स अगर हम निकालना चाहें तो वो कौन क्या थे। 2 के मल्टीपल होंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। और मल्टीपल्स इनफाइनाइटली चलते चले जाते हैं, मल्टीपल्स ख़त्म नहीं होंगे आपके। ठीक है, तो 2 किन किन नंबर्स के टेबल में आता है, या 2 को मल्टीप्लाई करते जाएं तो वो कौन कौन से नंबर्स बन सकता है, ये 2 के मल्टीपल्स होते थे। ठीक है, फिर हमने भी देखा था कि कॉमन मल्टीपल्स भी निकाल सकते हैं आप, जैसे अगेन 12 और 16, बल्कि 12 और 16 तो बड़े नंबर हो जाएंगे, आसानी के लिए 2 और 3 के निकाल लेते हैं। 3 6 9 12 15। तो आप शुरू के 10 निकालते हैं आमतौर पे, हम यहाँ पे शुरू के 6 7 निकाल के काम चला लेते हैं। तो आप देखें एक कॉमन मल्टीपल आया आपके पास 6, दूसरा आना है यहाँ पे 12। ठीक है, तो 6 और 12 कॉमन मल्टीपल आ गए, और इनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 6 है। इसको निकालने का भी हमने देखा था कि शॉर्टकट वही है जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा तरीका है उससे HCF भी निकल आता है, LCM भी निकल आता है एक ही दफ़ा में, आपको अलग अलग नहीं सॉल्व करना पड़ता। ठीक है ना। तो जैसे आपको याद होगा कि अभी हमने 2 और 3 का किया, तो 2 का 2 1 ज़ा 2, और 3 का 3 1 ज़ा 3। तो 2 और 3 को हमने कॉमनली निकाला तो
जो कॉमन होता है उनको भी लिखते हैं एक दफ़ा, जो कॉमन नहीं होते उनको भी एक दफ़ा लिखते हैं। तो दोनों ही कॉमन नहीं है तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। ये आ गया 6 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी देखा था थोड़ी देर पहले आपने 6 ही आया था, है ना भाई। तो डायरेक्टली जो है वो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो डायरेक्टली आंसर तक पहुंचा देता है HCF और LCM के। ये बात याद आ गई, फैक्टर्स याद आ गए कि हमारे नंबर में कौन कौन से, हमारा नंबर किन किन छोटे नंबर से मिलके बना है, और मल्टीपल्स क्या होता है कि हमारे नंबर से और कौन कौन से नंबर्स बन सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब शुरू करते हैं, जल्दी से देखते हैं जी। आपको ये पता होगा जी, इसमें हम फैक्टर्स के बारे में, मल्टीपल्स के बारे में मालूम करेंगे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखेंगे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्यों ज़रूरी था? क्योंकि जब आप बड़े बड़े नंबर्स के को प्राइम फैक्टराइजेशन या और दूसरे तरीके से डिवाइड करने जाते हैं तो अगर आपको पता ही नहीं है कि किससे डिवाइड होगा तो आप फंस जाते हैं, बैठे रहते हैं। और कैलकुलेटर तो अभी आप लोगों को अलाउड है नहीं। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू द इंट्रिकेट वर्ल्ड ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये बड़ी बारीकी से बुनी हुई दुनिया में आपको खुशामदीद, जिसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते हैं। दिस वर्ल्ड वॉज लेड ओपन टू मैथमेटिशियंस बाय द इन्वेंशन ऑफ द अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स। नंबर्स का जो अरेबिक सिस्टम, जिसको 1 2 3 4 कहते हैं ना, 0 से शुरू होता है, ये अरेबिक सिस्टम बना था। उसको बाद में इंग्लिश में भी अडॉप्ट कर लिया गया, या रोमन वर्ल्ड में भी अडॉप्ट कर लिया गया। अ वर्ल्ड वेयर एवरी नेचुरल नंबर कैन बी जनरेटेड बाय मल्टीप्लाइंग 2 और मोर ऑफ द बेसिक नंबर्स। यानी 0 से लेके 9 तक के किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके दूसरे नंबर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ से चलें 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब 0 से लेके, सॉरी 9 है, 10 नहीं है, 0 से लेके 9 तक के नंबर्स में से अब अगला कोई भी नंबर आपको चाहिए, इन्हीं में से किसी से मल्टीप्लाई होके बन सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। एवरी नेचुरल नंबर कैन बी जनरेटेड बाय मल्टीप्लाइंग 2 और मोर ऑफ द बेसिक न्यूमरल्स। 2 या 2 से ज़्यादा को आपस में मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख लें 7 1 7 है, 13 1 13 है। अच्छा, इसके बाद के नंबर्स भी ले लें, ये कहना चाह रहे हैं कि आप मल्टीप्लाई करके मजीद नंबर्स बना सकते हैं। देयर आर फ्यू नंबर्स नोन एज प्राइम नंबर्स विच डू नॉट ओबे दिस रूल। ठीक है, बात समझ में आई? कि कहना ये चाह रहे हैं, ज़रा क्लियर कर दें स्क्रीन, कि हमारी इस दुनिया में आम तौर पे जितने भी नंबर्स हैं वो इन्हीं 6 7 8 9 1 से लेके 9 तक के मल्टीप्लाई करने से निकल आते हैं। जैसे कि 10 है वो 2 5 से निकल आएगा। ठीक है, जैसे कि जैसे कि 15 है वो 5 3 से निकल आएगा। जैसे कि 20 है वो 5 4 से निकल आएगा। जैसे लेट सपोज और कोई बड़ा नंबर है वो भी इनको आपस से मल्टीप्लाई करते रहें तो निकल आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि 200 है तो 200 कैसे निकलेगा? तो 200 ऐसे लिख लेगा कि आप इसको 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 20 हो गया। फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 40 हो गया। फिर उसका 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 200 हो जाएगा। तो इन्हीं नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आगे के बड़े नंबर्स आते चले जाएंगे। ये इस लाइन में ये कहना चाह रहे थे कि 2 या 2 से ज़्यादा इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करते चले जाएं और आगे के सारे नंबर्स आ जाएंगे, सिवाय प्राइम नंबर्स के। प्राइम नंबर्स इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से नहीं आते। देयर आर फ्यू नंबर्स नोन एज प्राइम नंबर्स हु डू नॉट ओबे दिस रूल। अ प्राइम नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज मल्टीपल ऑफ एनी नंबर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं और किसी और के टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो ये छोटी सी जो उनकी डेफिनेशन थी वो समझा दी मैंने, बिला वजह मुश्किल की हुई है वैसे बात। अच्छा जी, कुछ फैक्टर्स आपको बता रहे हैं, बात मैं समझा चुका हूँ। फैक्टर्स ऑफ 38 क्या हैं? 9 और 19 और 2 फैक्टर्स ऑफ 38 हैं। 38 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 19 एंड 2, ये भी कहा जा सकता है। जब 19 के टेबल में 38 आता है, हाँ, 2 के टेबल में 38 आता है, हाँ, तो 38 जो है वो 2 का एक मल्टीपल है, हाँ। 19 जो है वो 19 का एक मल्टीपल 38 है जी। ठीक है ना, बात समझ आ रही है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स रिवर्स होते हैं। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी थी, तो अगर मैं 12 के फैक्टर्स निकालता हूँ तो 12 के फैक्टर्स क्या थे? 2 3 4 6 12, है ना। तो 12 के फैक्टर्स 2 3 4 6 है, और 2 का मल्टीपल 12 है जी है, 3 का मल्टीपल 12 है जी है, 4 का मल्टीपल 12 है जी है। मल्टीपल क्या होता है? 4 के टेबल में 12 आता है जी आता है, 3 के टेबल में 12 आता है जी आता है। तो जो नंबर्स किसी के फैक्टर्स होंगे वो नंबर उनका मल्टीपल भी होगा। तो बहुत आसान सी बात है ना
कि 12 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, ये सारे नंबर आते हैं। 12 को बनाने के लिए कौन कौन से नंबर से 12 बनाया जा सकता है, इन सारे नंबर से बनाया जा सकता है। और इन्हीं के टेबल में 12 आएगा जी, इनके टेबल में 12 आएगा, तो बेसिक सी बात है। 4 किन किन को मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है, 4 2 को मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है 2 से, ठीक है। और 4 को मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है 1 से, 1 को मल्टीप्लाई तो क्या 1 के टेबल में 4 आएगा, ज़रूर आएगा। 2 के टेबल में 4 आएगा, ज़रूर आएगा। 4 के टेबल में 4 आएगा, ज़रूर आएगा। तो जब किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं तो उनका मल्टीपल वो असल नंबर होता है। ये बात समझ में आ गई। तो ये यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि 38 के फैक्टर्स हैं 19 और 2, तो फिर 19 और 2 के मल्टीपल में एक 38 भी होगा, बिल्कुल होगा। 35 के फैक्टर्स हैं 7 और 5, तो 7 और 5 दोनों के मल्टीपल में 35 भी आएगा, बिल्कुल आएगा। यही बात यहाँ पे की जा रही है आगे भी। अब ये डिवाइड करके दिखा रहे हैं कि 87 को 5 से डिवाइड किया इन्होंने। तो कुछ नाम बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें अगर आपको नाम याद हों, तो जो अंदर होता है उसको डिविडेंड कहते हैं, जो बाहर होता है उसको डिवाइज़र कहते हैं, और जो आंसर आता है उसको हम क्वोशंट कहते हैं, और जो बच जाता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो ये इन्होंने एक बात कही। तो अब कह रहे हैं कि 87 को लिखने का एक तरीक़ा और है कि अगर हम देखें तो 5 17 करके 2 बचेगा, तो 5 17 को मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें 2 प्लस कर लें तो 87 बन जाता है, ठीक है। क्योंकि 5 17 क्या होता है, 5 इंटू 17 क्या होता है, 85 होता है। अब हमारे 87 में कितने रह गए, 2 रह गए, तो +2। ये समझाना चाह रहे हैं कि 87 को लिखने का एक तरीका ये भी है कि उसको आप डिवाइड करें 5 से, और आपको पता चल गया कि 17 5 से 85 है, और जो उसमें रिमाइंडर बचेगा और 2 बचेगा, तो उसको इस शक्ल में लिखा जा सकता है। तो इसको लिखने का एक तरीका क्या है कि डिविडेंड निकालने के लिए आप क्वोशंट को डिवाइडर से मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें, तो वही आंसर आ जाएगा जो आपका डिविडेंड है। ये कुछ समझाना चाह रहे हैं आपको कि अगर 5 से डिवाइड करें सब चीज़ों को, फॉर एग्जांपल, तो 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 5 35 आया, बचा कुछ भी नहीं। 36 को 5 से डिवाइड किया, 7 5 35, क्या बचा 1, तो उसमें +1 कर लें 36 आ जाएगा। 37 को 5 से डिवाइड किया तो 7 5 35 था, उसमें 2 और प्लस कर लें, ठीक है। फिर 7 5 35 था, उसमें 3 और प्लस कर लें 38 हो जाएगा। 7 5 35 उसमें 4 और प्लस कर लें 39 हो जाएगा। 7 5 35 था, उसमें 5 और प्लस करने, 5 और प्लस करने का, तो 5 से तो डिवाइड कर रहे थे, इसलिए अब हमने क्या किया, 8 5 40 डायरेक्ट आ गया आंसर, और कुछ भी मज़ीद ऐड नहीं करना पड़ा। अच्छा, तो क्या बता रहे हैं कि रिमाइंडर 0 और बीच में रिमाइंडर 1 2 3 4, ये एक नंबर की सीरीज़ आपको समझा रहे हैं। ये सब बातें क्यों बता रहे हैं, ये आगे भी इस्तेमाल होनी है, इसलिए आपको अभी से बता रहे हैं। ये अगले चैप्टर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आप नंबर की सीरीज़ देखें ना, कि 35 को 5 से डिवाइड करके देखा तो कुछ नहीं बचा, 40 को 5 से डिवाइड करके देखा कुछ नहीं बचा, लेकिन 36 को डिवाइड किया 5 से तो 1 बचा, 37 को डिवाइड किया 2 बचा, 38 को डिवाइड किया 3 बचा, 39 को डिवाइड किया 4 बचा, 40 को डिवाइड किया फिर कुछ नहीं बचा। तो ये 1 2 3 4 रिमाइंडर बचता चले जाएगा, क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 6 से कर रहे होते तो 1 2 3 4 5 बच रहा होता, फिर 0 बचता, फिर 1 2 3 4 5 बचता, फिर 0 बचता। इस तरह से टेबल ये डिवीजन के चल रहे होते। अगेन बात क्या हो रही है कि इस सारी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा क्या है। इस सारी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा थोड़ी सी देर में आपको मिलेगा जब आप इसकी एक्सरसाइज कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 35 को ज़रा देखें कि क्या 35 7 इंटू 5 होता है, जी 35 7 इंटू 5 होता है। तो 35 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड 5, और 7 और 5 जो हैं फैक्टर्स हैं 35 के, बिल्कुल सही है, दोनों बातें ठीक हैं। 35 इनके टेबल में आता है, इसलिए उसके फैक्टर्स भी हैं, और इनका मल्टीपल भी है 35। एक और बात ही पूछ रहे हैं कि 35 1 इंटू 35 होता है, जी 1 इंटू 35 होता है। अब बताइए कि जब 35 1 से डिवाइड होगा और 35 से डिवाइड होगा तो कोई रिमाइंडर बचेगा, नहीं बचेगा। तो 35 1 इंटू 35 का प्रोडक्ट है, जी प्रोडक्ट है, ये बात भी हो गई। तो अब 35 मुख्तलिफ नंबर्स का, 35 के मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, उनमें से एक फैक्टर 5 है, एक 7 है, 1 है, 35 खुद है, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर क्या होता है, जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे तो वो फैक्टर कहलाता है। जैसे हमने बात की थी
कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन से थे, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, 12 था। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो फैक्टर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई हमारे पास। अब 10 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 2, 5 और 10, ये हम निकालना पहले ही सिखा चुके हैं आपको कैसे निकाले जाते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 117 के फैक्टर्स क्या हैं, मुख्तलिफ नंबर्स के फैक्टर्स उन्होंने आपको बताए हुए हैं। और वही तरीका जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको निकाल के दिखाया था ना, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, उसी तरीके से उन्होंने फैक्टर्स निकाल के आपको याद दहानी कराई है। पूरा बुक 4 में भी कर चुके हैं, बुक 5 में भी कर चुके हैं। एग्जाम्पल दी है, क्या क्या 8 256 का फैक्टर है। कैसे मालूम होगा, जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होता है तो उसका पूरा पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। तो 256 को 8 से डिवाइड करके देखा, 32 आंसर आ गया, रिमाइंडर 0 बचा, तो हम कहेंगे यस फैक्टर है। अब 32 और 75 के फैक्टर्स निकालें, तो ये इन्होंने पुराने तरीके से फैक्टर्स ही निकाले ना खाली, तो बिल्कुल जो बुक 4 में शुरू में तरीका देखा था उसी के तरीके से फैक्टर्स निकालेंगे। किन किन के टेबल में 32 आता है वो सारे नंबर्स लिख देंगे और फिर उनको आप कह देंगे ये सब इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, यही सारे 75 के फैक्टर्स निकालने के उन्होंने कहा, वो निकाल लिए। तो अब आगे चलें, एक और एग्जांपल दी है, इस 30 डिविजिबल बाय 3, क्या 33 से डिवाइड हो सकता है, क्या 459 से डिवाइड हो सकता है, क्या 121 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 30 को 3 से डिवाइड किया, आंसर रिमाइंडर 0 आया, यस हो सकता है। 450 को 9 से डिवाइड किया, आंसर 0 आया, जी हो सकता है डिवाइड। अच्छा जी, 121 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ गया, तो हम कहेंगे नहीं 121 जो है वो डिविजिबल नहीं है 3 से। अब आपने देखा ये डिवाइड करके दिखाया है इन्होंने, जबकि आपको याद होगा कि हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पीछे से करके आए हुए हैं, तो हमें पूरा पूरा डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कोई नंबर किसी से डिवाइड हो सकता है नहीं हो सकता, तो हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से चेक कर लेते हैं। उसके रूल्स ये रहे। अच्छा, फिर मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि रूल्स याद रखना ज़रूरी नहीं है। अब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही याद हो जाएंगे, तो आप पीछे से देख सकते हैं। ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। ऐसे तमाम नंबर जिनके आखिर में 0 2 4 6 8 यानी ईवन नंबर्स होते हैं वो आता है, तो वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ऐसे तमाम नंबर जैसे 123 एक नंबर है, इनको आपस में जमा कर लो, 1 + 2 3, 3 + 3 6। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है तो फिर वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब 123 3 से डिवाइड हो सकता है, ये बात इन्होंने कही यहाँ पे। 4 के लिए क्या कह रहे हैं, नंबर्स फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर आखिर के फॉर एग्जाम्पल 424 है, अब आखिरी के दो नंबर अगर 4 से डिवाइड हो सकते हैं, हाँ जी 24 4 से डिवाइड होता है, तो फिर आप समझ लें कि ये पूरा 424 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर आखिर में 0 या 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर एक नंबर 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी हो सकता है, इन तरीक़ों से कि वो इवन भी है और उसका सम करें तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो 6 से डिवाइड हो सकता है, ये भी याद होगी बात आपको। 8 के लिए हमने क्या किया था कि अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 के मल्टीपल हैं तो फिर वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट्स देखा जाएंगे। ये बड़े नंबर से अप्लाई होगा, छोटे नंबर्स को टेबल से ही सोचना पड़ेगा आपको। 9 के लिए हमने क्या कहा था कि सारे डिजिट्स को सम करें, जैसे 3 के लिए किया था वैसे 9 के लिए सम करें। अगर वो 9 से डिविजिबल है वो नंबर, तो फिर एक्चुअल नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 10 के लिए अगर आखिर में 0 आ रहा है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 11 के लिए क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। तो ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम, डिफरेंस बिटवीन दी सम्स ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स, फॉर एग्जांपल 1 2 4 3, ये ले लेते हैं एक नंबर। अब इसके ऑल्टरनेट डिजिट्स कौन से हैं, एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, तो डिफरेंस बिटवीन सम्स ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स, अब 1 + 4 किया हमने, क्या आया 5 आया। और दूसरा ऑल्टरनेट डिजिट्स कौन सा है 2 और 3, तो 2 + 3 किया हमने, क्या आया 5 आया। अब इनका आपस में डिफरेंस मालूम किया, यानी इन सम्स को आपस में माइनस किया, क्या बना 0। अगर इनका डिफरेंस या तो 0 बने या 11 बने या 22 बने, ये करने के बाद आंसर इनमें से कोई आएगा, तो फिर हमारा जो पूरा नंबर है वो 11 से डिवाइड हो सकता होगा। तो 1 2 4 से 11 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब है कि आंसर 0 आ रहा है। ये 11 का उन्होंने रूल बता दिया। 25 का रूल बता दिया, नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 25। अगर
आखिरी 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो अगर 25 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 25 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हैं, पीछे से हम करके आए हैं, एक आध नया इसमें बताया इन्होंने, बाकी तो सारे हम पीछे देख चुके हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जल्दी से। क्या 2 8 4 7 9 11 से डिविजिबल है? तो उन्होंने क्या किया, ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड किया, 2 4 और 9 को ऐड किया और 8 और 5 7 को ऐड किया। इनको आपस में जब ऐड करके सॉल्व किया तो 15 माइनस 15 आ रहा था, 0 आ रहा था, इसका मतलब है 11 से डिवाइड हो जाता है, करके देख लेंगे तो हो जाएगा। क्या 3 5 6 4 4 से डिविजिबल है? अभी देख लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट 64 बना रहे हैं और क्या 64 4 से डिविजिबल हैं? जी 64 4 से डिविजिबल हैं, तो फिर ये भी पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। 3 2 4 2 को देखते हैं, 3 + 2 + 4 + 2 करके देख लें, 11 आ रहा है, क्या 11 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो फिर पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये इन्होंने कुछ आपको करके दिखा दिए। अब ये मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आप देख लें, मल्टीपल की बात हो रही है तो 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 5 10 15 25 देखें वो तो चलते चले जाएंगे और आगे भी चलते चले जाएंगे। 9 के मल्टीपल्स, 11 के मल्टीपल्स, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने दिखाया है। तो मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर करके वो मल्टीपल आ सकते हैं। तो 2 1 2 2 2 4 2 4 2 3 6 2 4 8, तो ये मल्टीप्लाई करते चले जाएँ, ये सब 2 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 25, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे आप वहाँ तक जहाँ तक कि 25 ना आ जाए, तो 4 8 12 16 20 20 24, ठीक है। और 9 लेस देन 50, 9 के मल्टीपल्स 50 से कम चाहिए, तो 9 का टेबल पढ़ें यहाँ तक कि 50 ना आ जाए या 50 से आगे बड़ा नंबर ना आ जाए, तो 45 तक 9 के मल्टीपल्स आ गए। 19 के मल्टीपल्स चाहिए 50 और 80 100 के दरमियान, तो 19 का टेबल पढ़ेंगे। 19 में 19 ये काम का नहीं है, 19 to 38 ये काम का नहीं है, ये काम का है, ये काम का है, ये काम का है, ये काम का नहीं है। 19 का टेबल लिखा आपने, 50 और 100 के बीच के नंबर उठा लिए, तो आपने देखा 57 76 95 वो नंबर मल्टीपल्स हैं जो हमें चाहिए थे। ठीक है भाई, अब आप चलते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है। क्या 478 9 6 8 11 से डिवाइड हो सकता है? ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करेंगे आपस में, 48097 28 आंसर आया। ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड किया आपस में, तो 7316 को ऐड किया, 17 आया। इनको आपस में माइनस किया, जवाब 11 आया। 11 से डिवाइड हो सकता है, हाँ, तो फिर ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हो गया। अब एक्सरसाइज पे आते हैं जी जल्दी से। तो छोटी छोटे काम, तो ये तो अब बुक 6 पे आके कम से कम आप ये तो ना पूछा करें मुझसे कि किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बचेगा। तो 12 से डिवाइड करेंगे एक्चुअली 135 को, 12 से डिवाइड कर दें 135 को, जो जिस नंबर के मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है और जो रिमाइंडर बच रहा है वो यहाँ कर दें, है ना। एक करके दिखाई देता हूँ यार, आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल ही आप कुछ नहीं करके दिखा रहे, तो ज़रा ये देखें, 135 को 12 से डिवाइड कर दें, तो आपको पता है 12 10 120 होता है, तो 12 11 से क्या होगा 132, है ना। तो 120 में 12 प्लस कर लेंगे तो बहुत आसान है, 12 11 से 132 हो जाएगा। क्या बचा, 3 बचा, तो क्या आंसर आएगा 12 11 और यहाँ आएगा 3। ऐसे करना है सवाल। 219 को 23 से कर लें, 47 को 37 से कर लें, जो क्वेश्चन है वो यहाँ लिखना है, जो रिमाइंडर है वो यहाँ लिखना है, पीछे बता चुके हैं करके। ठीक है, ये इस्तेमाल था उस इन बातों का जो एक्सरसाइज में हम करके देख रहे हैं। ट्रू और फॉल्स बताएं, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं बता रहा यार, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, आप खुद करें। मल्टीपल्स बताएं 17 का टेबल 5 तक लिख दो भाई, 23 का टेबल 5 तक लिख दो, 47 का टेबल 5 तक लिख दो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है भाई, तो हो ही सकेगा ना। मल्टीपल 7 के लिखने हैं 10 और 40 के बीच में, तो 7 1 ज़ा 7 बेकार हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21 आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28 आ जाएगा। वहाँ तक चलें जहाँ तक कि 40 से पीछे पीछे रहे मामला, बस। मल्टीपल्स ऑफ 11 लिखें 50 से कम, बहुत मुश्किल सवाल है भाई, ये तो बताना बहुत मुश्किल, मैं बता ही नहीं सकता शायद, इतना मुश्किल सवाल है, खुद करो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन 50 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3। तो पहले 2 के मल्टीपल्स निकालेंगे,
2 4 6 8, ठीक है। फिर 3 के मल्टीपल्स निकालेंगे, कहाँ तक निकालेंगे? 50 से कम कम। उसके बाद जो कॉमन निकाल लेंगे उनके, तो ये सारे नंबर आ गए। लिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स लेस देन 50 आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 3। तो जो पहले आपने 2 के मल्टीपल निकाले, 3 के निकाले, 50 तक, और फिर उनमें से कॉमन निकाल के लिख दिए कि 2 और 3 दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हैं। ये सवाल था। अच्छा, अब देखते हैं एक और आसान सवाल। नहीं, बहुत मुश्किल सवाल, मतलब बहुत मुश्किल सवाल। ये एक्सरसाइज तो ऐसे ही इतनी आसान है। बस ये बात ध्यान में रखिएगा, पीछे जो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट समझाए ना, वो आगे ज़रा कुछ मुश्किल एक्सरसाइज आने वाली हैं, तो उनमें आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी वो। इस पूरी बुक के अंदर जो सिर्फ एक टॉपिक है वो मुश्किल है पूरी बुक में, और वो HCF LCM का आगे आने वाला एक टॉपिक, वो नया है, डिफ़िकल्ट है। बाकी पूरी बुक में कोई एक टॉपिक भी ऐसा नहीं है बस के अलावा जो मुश्किल हो। अच्छा जी, फिर चलते हैं। लिस्ट ऑल द, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवाइड किए बगैर बताइए कि क्या डिविजिबल है कि नहीं है। अब आपने लिखा 105 और बताया क्या है 2 से डिविजिबल है, आपने कहा नॉट डिविजिबल बाय 2। 3 से डिविजिबल है, 1 + 5 क्या होता है? 6। 6 3 से डिविजिबल होता है, यस 6 3 से डिविजिबल है। 2 से नहीं है, 3 से है। 5 से है, आखिर में 5 आ रहा है, यस 5 से है, 5 से है। 11 से है, तो ऑल्टरनेट डिजिट को ऐड करें, 1 + 5। तो वैसे तो 11 के टेबल 105 तक तो वैसे ही मैं पता है, क्योंकि 11 10 110 होता है ना। तो इसलिए 11 का टेबल तो हमें वैसे ही 11 9 99, 11 10 110, तो 11 के टेबल में नहीं आ रहा, यहाँ से ही पता चल गया हमें। तो इस तरह से बगैर डिवाइड के चेक करना है आपको कि कौन कौन सा नंबर इन चारों के ज़रिए से ऐसे लिखना है। आप पहले नंबर लिखेंगे, पूरा साफ साफ करके एक दफ़ा जवाब लिख के दिखा दूँ, वरना आप बोलेंगे कि ऐसे ही करना है गंदा सुंदर। नहीं, गंदा सुंदर नहीं करना भाई, आपने ऐसे करना है कि आपने लिखना है 105, क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसका पार्ट नंबर लिखना है, फिर डिविजिबल बाय लिखना है, ठीक है। फिर लिखना है आपने 2, यस 3, सॉरी 105 था, मैंने 150 लिख दिया। होता है, कोई बात नहीं। इतने बच्चों वाले सवाल करते करते खुद ही सवाल मुश्किल बनाने का दिल चाहने लगता है कभी कभी, है ना। 105, तो डिविजिबल बाय ऐसे लिखना है 2, नो 3, यस। अब ये करके भी बताना है ना कि 2 क्यों नो। नॉट एन इवन नंबर, नॉट इवन, तो 2 से नहीं होगा। 1 + 5 + 0 = 6, तो 3 से हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से भी हो जाएगा, यस। तो ये रीज़न भी बताते जाने हैं और फिर आपने टिक भी लगाते जाना है, ठीक है। इन सारे नंबर्स को कर लीजिएगा, आसान है। मल्टीपल बताएं भाई 21 के, 100 और 200 के, इसमें 21 का टेबल पढ़ना है, नहीं पढ़ना आता तो जमा कर करके लिख दें, 100 से ऊपर हो और 200 से नीचे हो। 27 का मल्टीपल बता दें, 37 का मल्टीपल बता दें, 100 से ऊपर 250 से नीचे, क्या है इसमें, क्या मुश्किल है। बताइए कि इनमें से कौन सा 11 से डिविजिबल होता है। मैंने क्या बताया था, ऑल्टरनेट नंबर्स को आपस में ऐड करें और उनका फिर आपस में माइनस कर लें। पहला वाला बता देता हूँ, 1 + 6 करेंगे, इसको माइनस करेंगे 6 + 1 से। आपको सामने ही नज़र आ रहा है कि 1 + 6 भी 7 होता है, 6 + 1 भी 7 होता है, तो इसका जवाब 0 आएगा। तो ये 11 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह से बाकी को भी कर लें, शाबाश। ऐसा नंबर बताइए जो 7 से डिवाइड होता हो लेकिन 14 ना हो। तो 21 भी तो हो सकता है, इसमें क्या मसला था। अब 21 एक ऐसा नंबर है वो 7 से डिवाइड होता है लेकिन 14 से नहीं होता, ठीक है। तो क्या 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 नतीजा निकला कि 21 एक ऐसा नंबर है जो 7 से तो डिवाइड होता है लेकिन 14 से नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि 7 का एक मल्टीपल है 7, फिर है 14, फिर है 21, फिर है 28। तो चूंकि 14 भी इसी तरह चलता है, 14 28, तो हमेशा ऐसा निकलेगा कि 7 के मल्टीपल में एक नंबर 14 से डिवाइड होगा, दूसरा नहीं होगा, फिर एक नंबर 14 से डिवाइड होगा, फिर उससे अगला नहीं होगा। तो आप कोई भी एक नंबर ऐसा बता सकते थे, तो मैंने 21 बता दिया आसानी से। 5 का मल्टीपल हो लेकिन 15 से डिवाइड नहीं होता, बहुत आसान है। 20 ऐसा नंबर है, 25 ऐसा नंबर है ना। ऐसा नंबर 3 से डिवाइड होता हो लेकिन 6 से ना होता, आप ये खुद कीजिएगा। अच्छा जी, टेस्ट वेदर 6 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ, क्या 6 से डिवाइड होते हैं ये? 504।
तो 6 का मैंने क्या बताया था कि वो 3 से भी होता है और 2 से भी होता है। इवन है, इसको चेक करना पड़ेगा। इवन है, इसको चेक करना पड़ेगा। इवन है, इसको चेक करना पड़ेगा। इवन है, चारों इवन दिए इन्होंने, इन सबको चेक करना पड़ेगा कि 3 से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। 2 से तो हो रहे हैं, पता चल गया क्योंकि सारे इवन है। तो 3 से करने के लिए 5 + 4 9 होता है। ये 3 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, ये 6 से हो जाएगा। 3 + 6 9 हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, ये भी हो जाएगा। तो अब इसको चेक करें कि 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करें 3 से नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 से तो हो रहा था। बताएं कि ये 9 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते, इनको आपस में सबको जमा कर लें। अगर 9 से डिवाइड हो रहा होगा आंसर, तो ये भी 9 से डिवाइड हो रहे होंगे। इतनी आसान एक्सरसाइज थी। पीछे एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मुश्किल इसलिए थी, मैंने पहले ही बताया कि वो आगे वाली एक्सरसाइज में ना कहीं काम आने वाली है, इसलिए अभी घबराएं नहीं कि ये क्या अजीब सी पीछे बातें की थी। एक्सरसाइज तो इतनी आसान दे दी, पीछे की बातें अजीब अजीब सी आ रही थी, है ना। तो यहाँ पे हम अपनी आज की डिस्कशन को एंड करते हैं। ये 3A थी। अब 3B के साथ मैं अगली वीडियो आपको बनाऊंगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।